यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चिपको आंदोलन जो 10वीं से लेकर बहुत आगे तक आपकी नौकरी तक आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो जो भी बच्चा इसको देख रहा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी क्लास का इसको देख सकता है। और 10वीं क्लास का अध्याय भूगोल में 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन उसमें भी यह दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या था। ये कुछ चित्र है, आप देख सकते हैं उस चिपको आंदोलन के। गौरा देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन था क्या? तो चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। किसका था? पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। अब प्रश्न ऐसा भी आ जाए कि चिपको आंदोलन था क्या, तो इसका आंसर आपको लिखना है कि चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। और यह भारत के उत्तराखंड राज्य, अब उत्तराखंड में है, उस समय उत्तर प्रदेश के किसानों ने वृक्षों की कटाई के विरोध करने के लिए इसका विरोध किया था। कि यह आंदोलन तब के उत्तर प्रदेश, जब यह आंदोलन हुआ था तब ये उत्तर प्रदेश में था और अब उत्तराखंड में है। तो ये उत्तराखंड में आंदोलन हुआ था और उत्तराखंड के वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदार द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। वहाँ पर अधिकारी आए थे, अधिकारी बोल रहे थे कि ये जो ठेकेदार थे वो उन वनों की कटाई कर रहे थे, पर इन्होंने मतलब उत्तराखंड के चमोली जिले के किसानों ने इसका विद्रोह किया। यह आंदोलन तात्कालीन उत्तराखंड के चमोली जिले में सन 1973 में प्रारंभ हुआ। 1973 की है, 26 मार्च 1973 की घटना है। एक दशक के अंदर यह पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में फैल गया था। चिपको आंदोलन एक मुख्य बात यह भी थी कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया। बेसिकली क्या होता है कि पुराने समय में, मतलब 73 के समय में महिलाएं थोड़ा कम भाग लेती थी, पर इसमें किसानों के आंदोलन में थोड़ा कम भाग लेती थी, पर इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। ये भी बहुत अच्छी बात थी। इस आंदोलन की शुरुआत 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुआ। इसका मुख्य नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा होता है, बहुगुणा करते हैं, और स्त्रियों का नेतृत्व श्रीमती गौरा देवी करती है। और इसमें महत्वपूर्ण योगदान चंडी प्रसाद भट्ट का होता है और इन साथ में गोविंद सिंह का भी होता है। यह भी कहा जाता है कि कामरेड गोविंद सिंह रावत ही चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष में थे। यह जब चिपको की मार व्यापक प्रतिबंधों के रूप में स्वयं चिपको के जन्मस्थली की घाटी पर पड़ी, तब कामरेड गोविंद सिंह रावत ने झपटो छीनो आंदोलन की दिशा प्रदान की थी। मतलब जो चिपको आंदोलन की सोच थी, मतलब किसी के दिमाग में तो आया था कि हमें चिपक कर पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। यह कामरेड गोविंद सिंह के दिमाग में ही आया था। इसकी दशा और दिशा गोविंद सिंह ने ही बदली थी और तय की थी। इसको रोकने के लिए वनों पर आश्रित लोगों ने वनाधिकारियों की रक्षा का आंदोलन की श्रेणी में 2400 से अधिक पेड़ों को काटा जाना था। इसलिए इस पर वन विभाग के ठेकेदार जान लड़ाने के लिए तैयार बैठे थे, जिसे गौरा देवी ने नेतृत्व में रेणी गांव की 27 महिलाओं ने प्राणों की बाजी लगाकर इसको असफल कर दिया था। इसमें एग्जाम में प्रश्न यह भी आ सकता है कि चिपको आंदोलन में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई? तो इसमें शहीद हुए, इसमें 27 लोग शहीद हुए जो वनों के लिए किया ना। आगे देखिए, अब ये आपके चिपको आंदोलन के कुछ नोट्स है और विस्तार से भी हमने यहाँ लिखा है। तो चिपको आंदोलन यह एक अहिंसक आंदोलन था जो वर्ष 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में, अब उत्तराखंड में शुरू हुआ था। इस जगह ये शुरू हुआ था। फिर इस आंदोलन का नाम चिपको वृक्ष के आलिंगन के कारण पड़ा था, क्योंकि आंदोलन के दौरान ग्रामीणों द्वारा पेड़ों के गले लगाया गया और वृक्षों को
कटने से बचाए जाने के लिए उनके चारों ओर मानवीय घेरा बना दिया गया। एक वृक्ष के चारों तरफ 5-5 महिलाएं या पुरुष घेरा बना के इकट्ठे हो गए और जिससे पेड़ नहीं काट पाए। अगला प्रश्न है, तो इसमें तीसरी चीज है कि जंगलों को सुरक्षित करने हेतु महिलाओं के सामूहिक एकत्रीकरण के लिए इस आंदोलन को सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। इसके अलावा इस समाज में स्थिति के बारे में उनका दृष्टिकोण में भी बदलाव आया है। इससे पर्यावरण की रक्षा तो हुई है, पर महिलाओं का भी योगदान की वजह से इस आंदोलन को भी याद रखा जाता है। अगला टॉपिक है कि इसकी सबसे बड़ी जीत लोगों के वनों पर अधिकार के बारे में जागरूक करना तथा यह समझाना था कि कैसी जमीनों के स्तर पर सक्रियता पारिस्थितिक और साझा प्रकृति संसाधनों के संबंध में नीति निर्माण के लिए प्रभावित करती हैं। यह भी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है कि वो हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक करता है और जमीन की सक्रियता और पारिस्थितिकी को भी साझा करता है। इसने वर्ष 1981 में 30 डिग्री ढलान के ऊपर और 1000 MS माध्य समुद्र तल से 1000 मीटर से ऊपर के वृक्षों को व्यावसायिक कटाई से प्रतिबंध को प्रोत्साहित किया। मतलब पेड़ों की कटाई को काफ़ी हद तक इसने कंट्रोल किया। इस आंदोलन की पर्यावरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका और भारतीय पर्यावरण में तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आगे है सुंदरलाल बहुगुणा। इनकी भी जीवनी आ जाती है प्रश्न में, क्योंकि इनका भी महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए इनकी बारे में ज़रूर चर्चा होती है जब सिपको आंदोलन की होती है। तो इनके बारे में भी हम कुछ लेके आए हैं, आप भी पढ़ लीजिए कि इन्होंने हिमालय की ढलानों पर वृक्षों की रक्षा के लिए सिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। जो हिमालय पड़ता है उत्तर प्रदेश में, उस ऊपर उत्तराखंड में, उनकी ढलानों में वृक्षों की रक्षा के लिए सिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। और इनका जन्म 1927 में और मृत्यु 2021 में, मतलब अभी इनकी डेथ हुई है, बिल्कुल अभी करंट। और इसके अलावा इन्हें सिपको का नारा पारिस्थितिक स्थायी अर्थव्यवस्था है गढ़ने के लिए जाना जाता है। मतलब कि इन्होंने चिपको के लिए जो नारा दिया था वो इनका ही था। 1970 के दशक में सिपको आंदोलन के बाद में उन्होंने विश्व के लिए संदेश दिया कि पारिस्थितिक तंत्र अधिक महत्वपूर्ण है। उनका विचार पारिस्थितिक और अर्थव्यवस्था को नारा चलाना चाहिए। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध के खिलाफ अभियान चलाया इन्होंने, और विनाशकारी परिणामों वाली एक मेगा परियोजना है जो हो दुनिया का सबसे ऊंचा भारत का सबसे ऊंचा बांध यानी टिहरी बांध, जो उत्तराखंड के टिहरी जिले में है और वो भागीरथी नदी पे बना है। तो उस को बनाने के लिए ज़मीन तो चाहिए होगी, ज़मीन साफ करके तभी बांध बनाया जाता है। तो बांध नदी पे बनाया जाता है, तो नदी के पास आप भी सोचो कि पेड़ पौधे तो होंगे, तो पेड़ पौधे हैं तो उनको काटा जाएगा तभी तो बांध बनेगा। तो ये एक पर्यावरणविद थे, तो इन्होंने इसका भी विरोध किया। फिर उन्होंने आज़ादी के बाद भारत में 56 दिन से अधिक समय तक लंबा उपवास किया। ये उनकी खुशी थी कि भारत आज़ाद हो गया, इसकी खुशी में उन्होंने 56 दिन से अधिक उपवास किया। चलिए अगला पेज देख। अब चिपको आंदोलन के बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन एक वन संरक्षण आंदोलन था जहां लोगों ने पेड़ों को काटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा दिया था। ये अप्रैल 1973 में चमोली जिले के उत्तराखंड के रैनी गांव में शुरू हुआ था। यहाँ डेट का थोड़ा मिस्टेक है, कहीं 26 मार्च दे रखा है, कहीं अप्रैल दे रखा है, ये मिस्टेक ही है। कहीं बुक्स में 26 दे रखा है, कहीं अप्रैल दे रखा है, और 1973 याद रखना, ये प्रॉपर है। दुनिया भर में कई भावी पर्यावरणीय आंदोलन के लिए यह रेलिंग प्लाविट बन गया। इसने भारत के अहिंसक विरोध शुरू करने लगे यह नया उदाहरण बनाया कि इसकी मदद से जो समय समय पर इस तरह की पारिस्थितिक समूहों को तेज़ी से वनों की कटाई को धीमा कर दिया था। वनों को इन्होंने वहाँ उत्तर प्रदेश में वनों को काटना एकदम लगभग बंद करवा दिया था। चिपको आंदोलन एक आंदोलन है जो
सत्याग्रह के तरीकों से अभ्यास करता है। यह उत्तराखंड के पुरुष और महिलाओं के कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे गोरा देवी, सुरक्षा देवी, सुदेश देवी, बचनी देवी और चंडी प्रसाद भट्ट मुख्य थे। और ये थोड़ा ऊपर बच गया था उन महानुभव सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में। क्या था कि हमारे पूरे हिमालय क्षेत्र में ध्यान आकर्षित करने के लिए 1980 के दशक में के शुरुआत में 4800 किलोमीटर तक कश्मीर से कोहिमा तक पैदल यात्रा की थी। वर्ष 2009 में पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था। चिपको आंदोलन एक वन रक्षण आंदोलन था। यह उत्तराखंड राज्य में हुआ था। ये सब वही का वही चीज़ है। तो ये जो चीज़ मैंने पढ़ा ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके इफ़ेक्ट देखते हैं। कोई आंदोलन होता है, इसके इफ़ेक्ट भी होते हैं। चिपको आंदोलन एक वन संरक्षण आंदोलन था। उसकी खबर जल्द ही उत्तर प्रदेश राज्य में फैल गई और राजधानी तक भी पहुंच गई थी, जहां तात्कालिक मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा ने इस मामले को देखते हुए एक समिति की स्थापना की थी, जो अंततः ग्रामीण के पक्ष में शासन करता था। मतलब उन्होंने पक्ष आखिर ग्रामीणों का किया और आंदोलन उस काम को बंद करवाया। यह क्षेत्र और दुनिया भर में पर्यावरण विकास संघर्ष का इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। और 1977 में एक और क्षेत्र में महिलाओं ने पवित्र धागे से रक्षाबंधन और हिंदू परंपरा में गिराने के लिए निर्धारित वृक्षों के चारों ओर पेड़ लगाए, जो भाई और बहन के बीच में बंधन दर्शाते हैं। अब सरकार 1980 में हिमालयी क्षेत्रों में 15 वर्षों तक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा पेड़ गिरने पर प्रतिबंध किया गया, जब तक इसमें हरा कवक पूरी तरह से बहाल नहीं हुआ। प्रमुख चिपको नेताओं ने एक गांधीवादी सुंदरलाल बहुगुणा ने 81 से लेकर 83 तक 5000 किलोमीटर ट्रांस हिमालय पर मार्च किया, और जिसे चिपको का संदेश पूरे भारत में फैल गया था। ये चिपको आंदोलन के कुछ प्रभाव है। आगे हैं चिपको आंदोलन की विशेषताएं और मुख्य कार्यकर्ता। तो चिपको आंदोलन के प्रमुख विशेषताओं में से एक महिला, ग्रामीण और जन भागीदारी थी। उत्तराखंड में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के रूप में है। महिलाओं ने पर्यावरण में गिरावट और वनों की कटाई में सबसे ज़्यादा प्रभाव किया। चिपको की विचारधारा से प्रभावित व्युत्पत्ति और भागीरथी में अकादमिक सर्किलों में भारी बहस की गई। इसके बावजूद भी महिलाओं कार्यकर्ताओं ने आंदोलन में गोरा देवी, सुदेश देवी, बच्चन देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद सिंह रावत, धूम सिंह नेजी, शमशेर सिंह बिष्ट और घनश्याम रतुरी चिपको आंदोलन कवि सहित महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन सब की भूमिका से ये चिपको आंदोलन हो पाया। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। और इसके नोट्स का PDF हमारे या टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। और ना मिले तो चैनल का नाम है RP स्टडी, सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाएगा। और ऐसे ही प्यार देते रहिए। बहुत जल्द हमारा 1000 सब्सक्राइबर होंगे।